सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। मेरे से काफी ज्यादा बच्चे यार एक डाउट पूछ रहे हैं कि भैया क्या आप हमको एक जेई मेंस का टाइम टेबल बना के दे सकते हो जिसको हम लास्ट के 2 मंथ्स में फॉलो करें और अच्छी सी रैंक क्रैक कर सके, क्योंकि हमारा पढ़ाई का शेड्यूल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। पोस्टपोनमेंट होने के बाद हम काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए, हमारे पास एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है। अगर आप हमको एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना के दे दोगे, ठीक है, तो हम काफी ज्यादा अच्छे से हमारी प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकते हैं। तो मैं आपको वो टाइम टेबल शेयर कर रहा हूं जो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन के अंदर फॉलो किया था जेई मेंस 2020 के अंदर। ठीक है, वो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था और लास्ट टाइम पे मैंने 98%, 98.5 परसेंटाइल क्रैक करी थी इस टाइम टेबल। और ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसको बनाने में मेरे को 3 से 4 दिन लगे थे। और हाँ, इस टाइम टेबल के अंदर आपके पास 5 to 6 आवर्स का स्लीप है, काफी अच्छा खासा ब्रेक है, मतलब 1.5 से 2 आवर्स का ब्रेक है और आराम से 12 से 13 घंटे की स्टडी है। तो वो टाइम टेबल क्या है, देखो वो टाइम टेबल मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ हर बच्चे का अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो आप उस टाइम मेरे वाले टाइम टेबल को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आप जो टाइम टेबल बना रहे हो उसको मॉडिफाई कर सकते हो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, या अगर आप चाहते हो तो आप ये वाला टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सुबह 5:30 AM के आसपास उठ जाया करता था। मैं एक वो बच्चा था जो सुबह अर्ली स्टार्ट कर देता था अपनी पढ़ाई। उसका एज क्या होता है आपको आगे चल के समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं 9 AM या 10 AM के आसपास से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि वो रात को 2-3 बजे तक सो पाते हैं, इसलिए वो उस टाइम पे उठ के शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी शुरू करने का एक एज होता है, वो आपको अभी समझ में आएगा। मैं सुबह 5:30 AM पे उठ जाया करता था और 5:30 से 6 AM तक मेरा टाइम रहता था जस्ट फॉर मैं फ्रेश वगैरह होना, चाय वगैरह पीना, वो सब के अंदर मैं 5:30 से 6 AM वो करता था। उसके बाद मेरे पास टाइम था 6 से 7:30 AM। 6 से 7:30 AM मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करता था। आप लिखते जाना कितने घंटे पढ़ने के हो गए। तो 6 to 7:30 AM मेरे पास 1.5 आवर यहाँ पे स्टडी का कंप्लीट हो जाता है। और मैं उस टाइम पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करा करता था, क्योंकि मेरे मेंटर्स मेरे को बताते कि इन आपको सुबह उठ के वो वाला पार्ट सबसे पहले करना है जिस पार्ट को रिमेंबर करने में आपको ज्यादा दिक्कत आती है। तो इनऑर्गेनिक सबको पता है याद रखनी पड़ती है, तो मैं सुबह उठ के वो पढ़ा करता था। सुबह मेरा माइंड भी फ्रेश रहता था। तो आपको जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है वो आपको इस स्लॉट के अंदर पढ़ना है। उसके बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता था 7:30 to 8। लाइक उसमें मैं पेरेंट्स के साथ बैठ जाया करता था, थोड़ा मॉर्निंग फ्रेश एयर के लिए छत पे वॉक वगैरह कर लेता था। उसके बाद मैं पढ़ता था 8 AM से लेके 12 PM तक। ठीक है, मतलब 8 से 12। अब ये जो 4 घंटे का स्लॉट होता था, इसमें मैं ट्राई करता था मिनिमम 3 से 3.5 आवर्स तक की कंटिन्यू सिटिंग रखने का, क्योंकि जेई मेंस में आपको 3 घंटे बैठना है। तो आपकी अगर आप जब 3.5 घंटे की प्रैक्टिस करोगे तो आप जाके 3 आवर्स की सिटिंग कर पाओगे। तो ये जो मेरे पास टाइम रहता था 8 से 12, 4 घंटे वाला स्लॉट, इसके अंदर मैं एटलीस्ट 3 आवर्स की सिटिंग करता था और उसके अलावा मैं 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेता था। क्योंकि ये 4 आवर्स का स्लॉट है, तो मैं इसमें से मान सकता हूं कि मेरे पास 3.5 आवर स्टडी के इजीली निकल रहे हैं। ठीक है, आधा घंटा मैंने मान लो उठ गया बीच में, क्योंकि लगातार 4 घंटे नहीं बैठा जाता। इस टाइम पे मैं क्या करता था, इस टाइम पे मैं अपने नोट्स बनाने का काम करता था। जो चैप्टर्स मेरे वीक है, जो चैप्टर्स मेरे नहीं पढ़े हुए हैं, उनके यूट्यूब से लेक्चर्स देखने का ट्राई करता था। ठीक है, उनकी थ्योरी वगैरह पढ़ने का ट्राई करता था इस टाइम के अंदर। ठीक है, उसके बाद 12 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक का जो मेरे पास टाइम होता था, उसके अंदर मैं लंच करने का काम करा करता था। फिर 1:30 से लेके 2 PM तक मैं अपने आप को वापस से री एनर्जाइज करता था, रिफ्रेश करता था। बेसिकली 12 से 1:30 का जो टाइम होता था उसमें मैं नहाना धोना और उसके अलावा मेरा लंच वगैरह का टाइम होता था। थोड़ा पेरेंट्स के साथ बैठ जाता था, मम्मी भैया वगैरह के साथ। और उसके बाद आधा घंटा मैं अपने आप को वापस से री एनर्जाइज करता था, वापस से अपने आप को प्रिपेयर करता था वापस से पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था वापस से 2 बजे से लेके 5 बजे तक का जो स्लॉट होता था 3 आवर्स का। ठीक है, ये जो 3 आवर का स्लॉट होता है ये मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता था। इस टाइम पे मैं वो सब्जेक्ट पढ़ता था जो मेरे को मॉडरेट लगता है। ठीक है, जो मेरा वैसे वाला सब्जेक्ट है कि हाँ मैं कर लूंगा, जो मेरे वैसे वाले सब्जेक्ट है कि हाँ जिनके ऊपर मेरे को प्रॉपर कॉन्फिडेंस है। तो मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और अपना फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, तो इन 3 आवर्स में मैं अल्टरनेट डे चलता था। मैं एक दिन क्या करता था, 3 घंटे लगातार ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता था 1.5 आवर्स के स्लॉट में, और एक दिन में फिजिक्स पढ़ा करता था इन 3 घंटों के स्लॉट में। अब ये 3 घंटे का जो स्लॉट होता था ये मैं कंटिन्यूअस सिटिंग रखता था। ठीक है, मतलब इसमें एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो 2.5 आवर्स की सिटिंग रख सकते हो, लेकिन ट्राई करो एटलीस्ट 3 आवर्स की सिटिंग रखना, क्योंकि ये जो 3 आवर्स की सिटिंग है ऐसी आपकी 3-3 घंटे की सिटिंग डेवलप होगी अगर आप स्लॉट्स में पढ़ाई करोगे। तो जस्ट आप यहाँ पे देखो, आपके पास अभी तक 3.5, 1.5, 6 आवर्स तो ये 5 आवर्स तो ये हो गए, 5 और 3 8 आवर्स की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है 5 बजे तक। कितने बजे तक? 5 बजे तक। और मैं बता रहा था सुबह अर्ली स्टार्ट करने का एज क्या होता है कि आपकी 12 बजे तक जो है ना,
12 बजे तक आपकी कितने घंटे की स्टडी हो गई, 5 घंटे की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई अर्ली स्टार्ट करने पे। जबकि जो बच्चे 9 बजे या फिर 10 बजे शुरू करेंगे, 12 बजे तक उनके 2 या 3 घंटे ही हो पाएंगे, ठीक है। फिर 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक मेरा स्नैक्स टाइम होता था। मैं उस टाइम पे स्नैक्स लेता था और वापस से मतलब ऐसे ही मूड फ्रेश करता था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह स्क्रॉल कर लेता था। उसके बाद 5:30 से लेके 7:30 तक मैं वापस से फिर पढ़ता था, ठीक है। 5:30 से 7:30 2 आवर का मेरा वापस से स्लॉट होता था। इस 2 आवर के स्लॉट के अंदर मैं क्या करता था, बेसिकली जो मैंने सुबह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, जो मैं डेली पढ़ता था, उसको वापस से रिवाइज करता था। उससे ये फायदा होता था कि मैंने एक बार सुबह पढ़ ली और एक बार शाम को पढ़ ली, तो वो मेरे को रिमेंबर हो जाती थी कि हाँ ये रिएक्शन से ये सारी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स वगैरह की, ये इनऑर्गेनिक का ये पार्ट है। तो इन 2 घंटे के अंदर मैं वापस से वही करता था। उसके बाद 7:30 से लेके 8 तक का जो मेरा टाइम होता था वो डिनर टाइम होता था, और 8 से 8:30 के लिए मैं आधे घंटे के लिए वॉक पे जाता था, जस्ट अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। 8:30 पे मैं वापस आता था, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता था और वापस से मैं शुरू कर देता था। 8:45 के अराउंड वापस से पढ़ता था। 8:45 से लेके अराउंड 11:30 तक मैं वापस पढ़ता था, ठीक है। इस टाइम पे मैं क्या करता था, इस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट करो, बेसिकली इस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट करो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो मेरी मैथ्स वीक थी, तो मैं मैथ्स के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस मेरे को चाहिए थी। तो इस टाइम पे मैं मैथ्स की सवाल लगाना या मैथ्स की थ्योरी करना, बेसिकली मैथ्स में सवाल ही होते हैं, तो इस टाइम पे मैं रात को आराम से हेडफोन लगा के मस्त मैथ्स की क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करा करता था 8:45 से 11:30 तक, ठीक है। तो आप इस टाइम पे मैथमेटिक्स प्रेफर कर सकते हो। तो अब आप देखो आपका 11:30 तक कितना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 1.5 आवर्स, 3.5 आवर्स, यहाँ पे कितना हो गया, 5 घंटे, ये हो गए 8 घंटे। देन इट इज योर 2 आवर्स अगेन, और यहाँ पे आप वापिस से देखोगे तो लगभग 3 घंटे में बस 15 मिनट ही कम है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट कम है, तो इट्स अगेन 2.5 आवर्स के आसपास आप मान लो। तो यहाँ पे आपके पास वापस से 2.5 घंटे पढ़ाई के निकल गए, ठीक है। यहाँ पे वापस से आपके पास 2.5 आवर्स पढ़ाई के निकल गए। उसके बाद मैं क्या करता था, 11:30 से लेके 12 तक का जो टाइम होता था, उसमें 15 मिनट जो होता था 11:30 से 11:45 बैठ के सोच सकते हो कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा। जस्ट आप आंख बंद करके आपकी चेयर पे बैठो एंड जस्ट मेमोराइज कि मैं सुबह उठा, मैंने ये पढ़ा, उसके बाद मैंने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपने जो भी पढ़ा है ना, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी, और कॉन्शियस माइंड आपका जब रीएक्टिवेट होगा तो एग्जामिनेशन टाइम में वो चीज आपको वापस से रीस्ट्राइक करेगी। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करने पड़ेंगे इस टेक्निक के साथ, ठीक है। उसके बाद में क्या करता था, 11:45 से 12 वाला जो टाइम होता था, उसके अंदर मैं क्या करता था, अपना नेक्स्ट डे प्लान करता था। आपको अपना नेक्स्ट डे तुरंत ही प्लान कर लेना चाहिए उस 15 मिनट में कि कल मेरे को, आज मेरा ये कंप्लीट हो गया, अब कल मेरे को इस टाइम पे ये चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट में वो प्लान करके सोएंगे ना, तो सुबह आपके पास उठने के लिए मोटिवेशन रहेगा कि यार मेरे को ये सब चीजें कंप्लीट करनी है, इसलिए मेरे को सुबह उठना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 आवर्स की स्टडी हो गई, 3, 8, 10 और लगभग 12.5 से 13 आवर्स की स्टडी आपने कर ली। यहाँ पे आपने 15 मिनट रिवीजन के भी निकाले हैं, तो भी स्टडी में काउंट होंगे, बट ठीक है। 12.5 से 13 आवर्स की स्टडी आपने कंप्लीट कर ली विद लॉट एंड लॉट्स ऑफ ब्रेक। उसके बाद आपके पास स्नैक्स वगैरह के ब्रेक्स भी आ गए, आपके पास हाफ एन आवर की वॉक भी आ गई, नाइट वॉक। उसके अलावा आपने फैमिली के साथ भी काफी टाइम स्पेंड कर लिया, और 12 बजे आप सो जाओ इत्मीनान से, वापस 5:30 बजे उठो, तो 5.5 आवर्स की स्लीप भी हो गई, ठीक है। 5.5 आवर्स की स्लीप भी हो गई। उसके अलावा आपके पास 12 से 13 घंटे की स्टडी भी हो गई। ये टाइम टेबल आई हैव फॉलोड फॉर 2 मंथ्स। मैंने लगभग 2 मंथ जेई के अंदर यही टाइम टेबल फॉलो किया था, जिससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुआ था लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में, ठीक है। मैं देखो सुबह मैं क्या करता था, 1.5 आवर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता था। इन 3.5 घंटे में मैं वो करता था जो मेरे को मतलब मेरे को नहीं आते थे, उनके लेक्चर्स वगैरह देखना, नोट्स वगैरह बनाना। ये 3 घंटे जो थे मेरे दिन में 2 से 5 वाले, इसमें मैं स्विच करता रहता था। एक दिन फिजिक्स और पूरे 3 घंटा, और एक दिन ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री 1.5 घंटा, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 घंटे होते थे, इसके अंदर मैं वापस से जो मैंने सुबह इनऑर्गेनिक पढ़ी थी उसी को रिवाइज करता था, या कभी-कभी ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू भी लगा लिया करता था। और इन 2.5 घंटे के अंदर मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करता था और मैथ्स की थ्योरी कंप्लीट करा करता था। फिर 15 मिनट में मैं सोचता था पूरे दिन में क्या किया, और अगले 15 मिनट में मैं नेक्स्ट डे प्लान करता था, जिससे अगले दिन उठने का मेरे पास मोटिवेशन रहे। ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि इस एग्जामिनेशन में इतने सारे बच्चे बैठने वाले हैं, तो तुमको जान तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि अभी 2 महीने में तुम कम से कम इतना नहीं पढ़ोगे ना, 12-12, 13-13 घंटे, तो तुम्हारी रैंक नहीं निकलेगी भाई। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, 40,000 बच्चे एनआईटी में जाएंगे बस 4%। तो उन 4% में आने के लिए आपको 96% को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अब 96% को पीछे छोड़ने के लिए आपको कम से कम इतनी मेहनत तो रिक्वायर्ड है यार, ठीक है। तो इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। कमेंट करके जरूर से जरूर हमको बताएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।